हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले व्लॉग में मैंने मेरा पूरा फॉर्म का रूटीन शेयर किया था, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। एक दिन पहले वर्कर्स आए थे, पूरे 4 वर्कर्स थे। उनके हाथ से क्लीन नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही घास उग गई थी। पूरे जो अनवांटेड प्लांट्स हैं ये सब बहुत ज़्यादा उग गए थे। तो ये करते तो अगर वर्कर्स करते तो पूरे 8 दिन लग जाता, तो इसलिए उन्होंने ही सजेस्ट किया कि आप ट्रैक्टर मंगाओ करके। देखो कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। वैसे तो कोकोनट ट्रीज जब हम डालते हैं तो बहुत ज़्यादा गैप रखना चाहिए। उसे बड़ी वाली ट्रैक्टर आती है क्लीन करने, सेम ऐसी ही बट थोड़ी बड़ी रहती है। ये बनाना प्लांट्स को इतना ही गैप रहता है, तो इसे छोटी वाली ट्रैक्टर आती है। तो सिर्फ हमने यही क्लीन कराया है क्योंकि अभी कोकोनट ट्रीज़ को हमें क्लीन कराने के लिए बड़ी ट्रैक्टर को बुलाना है और हम बारिश का वेट कर रहे हैं, तभी वो क्लीन हो सकता है। तो बस थोड़ा सा ही फॉर्म क्लीन हुआ है। और देखो भैया यहाँ पर पूरे बूट्स पहनकर यहाँ पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर बूट्स पहनना बहुत ज़रूरी है। वो लेकर जा रहे हैं। ये सामने के छोटे हैं, पीछे के और बड़े हो गए हैं, तो आओ करके हमें ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे। मैं तो ज़्यादा नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर पूरा जो पानी के पाइप हैं ये सब पूरा उठाकर ऊपर डाल दिए हैं। जब भी पूरा ट्रैक्टर से क्लीन होता है तो पूरे पाइप को हमें हटाना पड़ता है, जो भी ड्रिपिंग का जो भी है पूरा हमें हटाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है। पूरा पाइप पहले भी उठाना पड़ता है, फिर क्लीन होने के बाद में फिर से इसे पाइप डालना पड़ता है और पानी ये सब चेक करना होता है और प्लांट की ग्रोथ देखना होता है। तो यहाँ पर पूरा दिखा रहे थे। और बाजू के जो इसके बाजू में जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं बनाना के, वो पूरे निकालना है अभी इसको। तो नेक्स्ट जो भी आएंगे तो इसे निकाल कर आप और एक्सटेंड करो करके मैं भैया को बोल रही हूँ, तो थोड़ा और आगे डालो करके। जब हम परचेज़ किए थे बहुत छोटे थे और हमें ये एक 25 रुपीज़ या 30 रुपीज़ समथिंग पड़ा था। तो अब हमें नेक्स्ट जो भी आएगा तो हम ये लेकर आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। वही मैं भैया को समझा रही थी क्योंकि हम बहुत कम आते हैं, तो आप ही देख कर कर लो बोल के पूरा मैं यहाँ पर उनको गाइड कर रही थी। और पूरा इसे गैप देकर पूरा मार्किंग करके पूरा करना होता है। तो अभी इसमें नमक जाएगा फिर से एक टाइम। और जब थोड़ा सा बड़े होंगे और इसमें जब बनानास लगना स्टार्ट होंगे तो अब हमें इसे बैम्बो का सहारा देना होता है। नहीं तो जो बनाना के प्रेशर पे ना ये पूरा प्लांट पूरा झुक जाएगा, तो इसे पूरे को बैम्बो लगाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं। अब आगे देखेंगे जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जब छोटे थे तब से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हो। तो देखो वो बटर फ्रूट का एक प्लांट है, 4 या 5 बचे हैं। 60 प्लांट्स में बस 4 बचे हैं। तो देखो ये हमारी पहली फसल है माशाल्लाह। तो आ गई है। जो पीछे वाले प्लांट्स हैं वो थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो उसमें आया है ये वाला बनाना। तो माशाल्लाह फर्स्ट फसल है हमारी, ये फर्स्ट वाला बनाना है ये। तो आगे का यहाँ पर क्लीन करने के लिए मैं भैया को बोल दी थी क्योंकि यहाँ पर चलना फिरना हमारा ज़्यादा होता है, तो आप ये थोड़ा बहुत क्लीन करके दे दो करके। और हमें हाउस हेल्पर भी मिल गए थे दूसरे, तो यहाँ पर पूरा घर भी क्लीनिंग करा रहे थे। सैटरडे को मेरा कुकिंग का प्लान था, आउटडोर कुकिंग का, बट मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो हमने बाहर से ही मंगा लिया था। हमारे सबके लिए हमने मील्स मंगाया था, बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ का मील्स। और थोड़े बहुत स्नैक्स मंगाए थे और भैया उन लोगों के लिए बिरयानी मंगाए थे। और हम लोगों ने मील्स ये स्नैक्स ये सब खा लिए थे। हमें नॉनवेज खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो सब काम हो गया था, पूरा फॉर्म क्लीनिंग हो गया था, तो चेक करना ज़रूरी था एक बार, तो हम लोग निकल गए। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ही धूप थी। एक्चुअली ये जुलाई का मंथ है तो बरसात होना चाहिए। इस टाइम पे न्यू प्लांट्स डालते हैं, मुंगार बोलते हैं, न्यू प्लांट्स डालते हैं। बट गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार और बरसात का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो देखो ये सब क्लीन कराना होता है। अभी वेट कर रहे हैं हम बरसात का। और गोवा भी बहुत ज़्यादा लगे हैं, मतलब हद से ज़्यादा लगे हैं। और यहाँ पर रोड बिल्कुल सामने है, तो यहाँ पर स्कूल के बच्चे जाते हैं तो पूरे तोड़ कर लेकर जाते हैं, तो एक भी हमें मिलने वाला नहीं है इसमें। अभी तो बहुत छोटे हैं ये, अभी इसको टाइम लगेगा आने, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से। तो ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हैं, इसे भी बिल्कुल पानी नहीं है। तो अभी मैं भैया को बोलूँगी कि इसे थोड़ा बहुत पानी का चेक करो करके।
और लंच हमारा हो गया था, सब हो गया था। तो हाउस हेल्पर आए हुए थे, तो वो बाहर बैठकर बर्तन धोते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो भी आते हैं हाउस हेल्पर बाहर ही बैठकर बर्तन धोते हैं। टैंकी है और वहाँ पर एक पत्थर डाले हुए हैं। और ये वाले तो हाउस हेल्पर अभी आए हैं फर्स्ट टाइम। जो पिछले वाले थे यहाँ पर धोते धोते ना बहुत सारे हमारे बर्तन लेकर गए हैं, हमें पता भी नहीं चला। हमें तो बहुत दिनों के बाद मालूम हुआ कि यहाँ से चीज़ें गायब हो रहे हैं। धोते धोते कैसे यहाँ से लेकर जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। तो ये वाले अभी आए हैं तो देखेंगे। और देखो यहाँ पर फिर से मैंने पूरे जो भी हमने लंच करे थे वो बर्तन मैंने वॉश करके रख दिए। पूरी किचन क्लीन हो चुकी थी। ये नेक्स्ट डे था संडे का। हम लोग वापस बेंगलोर के लिए निकल रहे थे, तो फिर से हमें पूरा क्लीन कर कर आना होता है। जब भी हम रिटर्न आते हैं तो हमारा फॉर्म सूना सूना लगता है, बहुत ही सूना सा लगता है और अच्छा भी नहीं लगता वापस आने के लिए। लगेज ज़्यादा था, मॉम डैड थे, तो इसलिए मैं लास्ट वाली सीट पर बैठी थी। और थोड़े बहुत हमने यहाँ से कोकोनट ये सब हमने ले लिए थे। तो देखो यहाँ पर हम निकल गए हैं। और मुझे कुछ मिठाई लेना था यहाँ पर, तो मेरे फॉर्म के थोड़ी दूरी पर यहाँ पर बहुत अच्छा मार्केट है। यहाँ पर सब फ्रेश मिलता है, वेजिटेबल से लेके मिठाई, लंच हो या डिनर हो सब फ्रेश मिलता है। सब ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से हमने मिठाई भी ले ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेंगलोर रीच हो गए थे 8:30 समथिंग। तो मॉम डैड बोले भाई के घर ड्रॉप कर दो करके, तो यहाँ पर हमने उनको ड्रॉप किया। डिनर मुझे घर पर जाकर बनाना था, तो डिसाइड किया कि बाहर ही डिनर कर कर जाएंगे करके। तो हम लोग डिनर करने के लिए आ गए हम कमनहल्ली। तो यूजुअली हम यहीं पर आते हैं डिनर करने के लिए, बट जब भी अनप्लान्ड हम आते हैं तो हमारा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है यहाँ पर। देखो ये कार में इतना ज़ोर से आवाज़ आ रहा है। आ गए थे हम रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट है द देख करके कमनहल्ली में। यहाँ पर टेक अवे ज़्यादा होता है, डाइनिंग का स्पेस लिमिटेड है। तो हमने सिर्फ बिरयानी ऑर्डर करे थे, 2 चिकन 2 मटन। स्टार्टर्स खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिनर आ गया था। सिर्फ हमने थोड़ा थोड़ा सा ही खाया, थोड़ा बहुत हमने पैक करा लिया था। यहाँ की मटन बिरयानी बहुत अच्छी रहती है। जो ये मटन यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छा रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। आपको यहाँ पर 1 या 2 केजी का भी मिल जाता है। तो यूजुअली मैं रमज़ान की ईद में बहुत मंगाती थी, बट अब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का बनाना होता है तो हम लोग 5 केजी का बाहर से ही मंगा लेते हैं। 1 केजी या 2 केजी का आप आराम से यहाँ से मंगा सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर को पहुंच गए थे, बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। तो देखो यहाँ पर ये स्वीट्स हमने लेकर आए हैं। तो आपको मेरे व्लॉग्स अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।